दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि नकली बादल बनाने और बारिश कराने का दिमागी आइडिया दुबई में आया कहां से। लेकिन क्या ऐसा हमारे देश में भी पॉसिबल है? ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू से समझते हैं इस खेल को। यह दौर था साल 1960 का, जब अमेरिका और वियतनाम में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश वियतनाम। वियतनाम छोटा होने के बावजूद भी अमेरिका पर भारी पड़ता जा रहा था। अमेरिका चाहकर भी वियतनाम को हराने में नाकामयाब था। लेकिन तभी वियतनाम में बेमौसम बारिश होने लगती है। वह भी इतनी खतरनाक बारिश कि वियतनाम में जगह जगह भूस्खलन होने लगते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, देश में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और किसी को यह समझ नहीं आता कि आखिर वियतनाम में बिना मौसम इतनी भयंकर बारिश कैसे हो गई। वियतनाम के सैनिक भयंकर बारिश और बाढ़ की वजह से युद्ध के मैदान के मौके पर नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे वियतनाम कमजोर पड़ने लगता है। कई दशकों बाद यह खबर लगी कि उस बेमौसम बारिश के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका का हाथ था। अमेरिका ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को पैदा किया था जिसकी वजह से किसी भी जगह पर किसी भी वक्त भारी बारिश कराई जा सकती है। उस वक्त दुनिया भर के लोगों ने अमेरिका की इस बात पर जरा गौर नहीं किया। अब आगे जरा गौर करके सुनिए। वक्त था 20वीं सदी का अंत और यह था 21वीं सदी की शुरुआत का। दुनिया की एक ऐसी जगह जिसका नाम है दुबई। प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा स्थान जहां हर जगह तेल मौजूद है लेकिन पीने का पानी नहीं, जहां न कोई बारिश होती है और न ही कोई नदी है, न कोई तालाब है और न ही कोई झरना। दुबई को अपने यहाँ रहने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए उस वक्त तक समुद्र के पानी को छानकर पीने के लिए तैयार करना पड़ता था। लेकिन अभी दुबई की इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई के रेगिस्तान में बारिश होनी शुरू हो गई है। जहां एक भी नदी नहीं थी, उस मैनमेड बारिश की वजह से वहां नदियां बहने लगी हैं और बांध बनाए जाने लगे हैं। उस बांध की वजह से दुबई आज इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बारिश के पीछे आज तक प्रकृति का हाथ हुआ करता था, इंसानों ने उसी बारिश को अपने हिसाब से कैसे लाना सीख लिया? आखिर दुबई यह सब करता कैसे है? प्रकृति के साथ इस खतरनाक छेड़खानी की वजह से आने वाले वक्त में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है? दोस्तों, जब से इंसान का जन्म हुआ है तभी से उसका दिमाग धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। आज इंसानों के दिमाग ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने प्रकृति को भी सामने से चैलेंज करना सीख लिया है। यही वजह है कि आज हम इंसान नकली बारिश करने लग गए हैं अपने हिसाब से किसी भी वक्त और किसी भी जगह। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग, जिसका इस्तेमाल दुबई जैसे शहर अपने देश की प्यास बुझाने के लिए करता है। तो अमेरिका और चीन जैसे देश दूसरे देशों को दबाने के लिए, उसे तबाह करने के लिए करता है और कभी भी कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश चीन भी इस टेक्नोलॉजी पर जोर शोर से प्रयास कर रहा है, जब तक करोड़ों हजार रुपए खर्च कर चुका है। खैर, बाकी की बातों में हम बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर यह नकली बारिश होती क्या है। तो दोस्तों, इस सफर में रोमांच अब शुरू होने वाला है। यह घटना साल 1946 की है, जब अमेरिका का एक इंजीनियर जिसका नाम विल्सन शेफर्ड, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। हवा में मौजूद छोटे छोटे पानी की बूंदों को एक साथ जोड़ने का काम करता था। या तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे आसपास जो भी हवा मौजूद है उसमें पानी के बेहद छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। विल्सन ने जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उस टेक्नोलॉजी ने सिल्वर आयोडाइड नामक एक केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन पर खास टेक्नोलॉजी की मदद से केमिकल को बादलों में भेजा जाता है। जैसे कि इस खास तरीके का रासायनिक कंपाउंड हमारी वातावरण में फैलता है, यानी कि आसमान में मौजूद बादलों में जाता है, तो वहां के मौजूद हवा में छोटे छोटे ड्रॉप प्लेट यानी कि पानी की बूंदों को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदलना शुरू कर देता है, जिससे तुरंत बारिश शुरू हो जाती है। और आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा प्रकृति को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है बारिश करवाने के लिए। भले ही आपको एक कल्पना लग रहा है, लेकिन दुबई लंबे समय से अपने देश की प्यास बुझाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका आज से लगभग 66 साल पहले से ही अपने दुश्मन वियतनाम को युद्ध में हराने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में दुबई में एक भी नदी नहीं है, न ही कोई झील है और न ही कोई तालाब। लेकिन इसके बावजूद भी दुबई में एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है जिसका नाम है हटा। दुबई सरकार ने साल 1990 में
दुबई के इस डैम को तैयार करवाया था। जब समुद्र का पानी दुबई की गर्मी के कारण भाप बनकर हवा में जाता है तो दुबई में आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए दुबई के पहाड़ी इलाकों में बारिश करवाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पहाड़ों में जोरदार बारिश होती है और बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समुद्र में जाने के बजाय इस डैम हटा में जुड़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के आर्टिफिशियल बारिश वाले बांध का पानी दुबई में पीने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब दुबई के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब दुबई में समुद्र के पानी को ही पीने लायक बनाने के लिए डिसैलिनेशन सेंटर तैयार किए गए थे, जहां पर समुद्र के पानी से नमक को छानकर अलग किया जाता है और उसे पीने के लिए दुबई में फ्लो करवाया जाता था। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के जरिए लगभग 1000 लीटर पानी तैयार करने में दुबई को 4500 रुपए खर्च करना पड़ता था। लेकिन इस वक्त दुबई जिस आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए ये बारिश करवा रहा है तो उसकी वजह से 1000 लीटर पीने के पानी को तैयार करने के लिए महज 70 से 75 रुपए का खर्च आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इन आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए दुबई को कितना फायदा हो रहा है। लेकिन इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी की वजह से सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि भयंकर नुकसान भी होते हैं। सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इसका इस्तेमाल हथियारों के तौर पर करते हैं और कर भी चुके हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने वियतनाम को हराने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए इतनी बारिश करवाई कि पूरे वियतनाम में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। ठीक ऐसा ही हमारा पड़ोसी देश चाइना भी कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें सफल होने के बाद वह अपने देश के 75% एरिया के मौसम को अपने हिसाब से हैंडल कर पाएगा। जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से बारिश करवाएगा और ऐसा भी मुमकिन है कि वह अपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत को परेशान करने के लिए बखूबी काम कर सकता है। फिलहाल आपको चाइना से जुड़ी एक कहानी बताते हैं जो साल 2018 की है। जब वह दौर था जब चाइना इतना ताकतवर नहीं था और ना ही चाइना को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन चाइना अंदर ही अंदर इतना प्लान कर चुका था कि उसे पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने के तौर पर सामने आना है। चाइना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर साल 2008 में होने वाले ओलंपिक खेल को अपने देश में आयोजित करवाने में सफलता हासिल कर ली। उसे मालूम था कि यही वक्त है जब अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन पूरी दुनिया में करने का समय आ गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में जहां पर ओलंपिक होना था उस स्टेडियम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया गया। भयंकर आतिशबाजी की तैयारियां पूरी कर ली गई। बीजिंग को इस कदर सजाया गया कि जो भी देखे उसका दीवाना हो जाए। लेकिन ओलंपिक शुरू होने से 2 दिन पहले वहां के वैज्ञानिकों को खबर लग गई कि बीजिंग में भयंकर बारिश होने वाली है। बारिश की वजह से पूरा बीजिंग अस्त व्यस्त हो सकता है। चीन की सरकार को यह डर सताने लगा कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आखिर वहां अपने रुतबे का प्रदर्शन किया जाए। लेकिन तभी वहां के वैज्ञानिकों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए बीजिंग के बाहर हर एक इलाके में इतनी बारिश कराई कि 2 दिन बाद ओलंपिक सेरेमनी के ओपनिंग वाले दिन बारिश होने के लिए बीजिंग आसमान में कुछ बचा ही नहीं था। यह एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त चाइना अपने देश के हर इलाके के मौसम को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक खास तरह की टेक्नोलॉजी पर सर्च कर रहा है। अब तक चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के पीछे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। चाइना का कहना है कि अगर इसका प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो वह चाइना के 75% से ज्यादा इलाकों के मौसम को अपने कंट्रोल में कर सकता है। यकीनन अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो गई तो यह भारत के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं हो सकता कि चाइना भारत के बॉर्डर के पास भयंकर बारिश करवा सकता है। ऐसा भी संभव है कि चीन बॉर्डर के पास सटे भारतीय राज्य में होने वाली बारिश को भी वो अपनी तरफ खींच सकता है और यहाँ पर सूखे जैसे हालात पैदा करवा सकता है। फिर आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 1976 में एनवायरमेंटल मेडिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी जिसमें तय किया गया था कि भविष्य में कभी भी युद्ध के दौरान आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं किया जाएगा। इस संधि पर कुल 78 देशों ने साइन किए थे जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और जापान जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको देखा जाए जिस बारिश के ऊपर अब तक प्रकृति का कब्जा था, हम इंसानों ने किस तरह से उस बारिश के ऊपर से प्रकृति का जोर खत्म कर दिया है। भले हम इंसानों के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी हो, लेकिन यह सच है कि कहीं ना कहीं हम इंसान खुद ही प्रकृति से इस तरह छेड़छाड़ करके एक भयंकर प्रलय को इनविटेशन यानी निमंत्रण दे रहे हैं।